आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। मैंने आपको मैथ का टॉपिक बताया था टाइम एंड वर्क, जिसमें मैंने आपका पार्ट 1 करा चुका हूँ। ये पार्ट 2 ले गया हूँ। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए पार्ट 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास क्या है भाई, ए और बी किसी काम को हमारे पास अलग अलग 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। भाई मेरे पास ए आया, मेरे पास बी आया, ये 10 दिन में कर रहा है, मेरे पास ये कर रहा है, मेरे पास 15 दिन में। फिर दोनों को खुदाई का जो व्यय मिला है वो 450 रुपये मिला है। तो बी की मजदूरी ज्ञात करनी है, यानी कि बी को कितना सड़क खुदवा रहा हो या आपसे खुदाई करवा रहा हो, यानी कि दोनों का अलग अलग आपको अमाउंट निकालना है। चाहे ए की पूछ ले बी की पूछ ले, कैसे निकालेंगे भाई। आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम निकालने के बाद अगर आप देखेंगे तो 30 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया दीक्षा? ठीक है। इसे डिवाइड करा, इधर आया मेरे पास 3, इसे डिवाइड करा तो इधर आया मेरे पास 2। सोनल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे देखेंगे भाई, मेरे पास इधर आया 3, इधर आया मेरे पास 2। अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आया मेरे पास 5। टोटल अमाउंट कितना मिला? हाशिम ध्यान से देखते रहना, आपने क्वेश्चन में यही गलती करी थी जब मैंने आपसे टेस्ट लिया था। ठीक है। अमाउंट टोटल कितना मिला है? 450 रुपये। भाई 450 को भैया आप 5 से भाग देंगे तो मेरे पास आया 90। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। आपने केवल गुणा करने में हाशिम गलती कर दिया था। ये देखें अनस भाई, देखते रहना। ठीक है। यहाँ मेरे पास आया 90। 90 की गुणा अगर मैं 3 से करता हूँ तो मेरे पास आता है 270, यानी कि ए का मेरे पास कितना आया? 270। 90 की गुणा मैं 2 से करता हूँ तो मेरे पास आया 180। ये मेरे पास ए का आ गया, ये मेरे पास बी का आ गया। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो मेरे पास 450 आता है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का हमारे पास यही तरीका है। मजदूरी पर आधारित अगर क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्यूशन ऐसे ही किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे रब कर दूँ दीक्षा? ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है रहीम, करीम, डेविड। भाई मेरे पास आया रहीम, करीम और डेविड। भाई रहीम, करीम, डेविड ने एक काम किया। रहीम पूरे काम का 1/2 ले रहा है और करीम ले रहा है 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। डेविड ने शेष काम किया। भाई पूरे काम की मजदूरी जो है वो इन्हें 1200 रुपये मिली। इस चीज़ को ध्यान से समझते रहना। अनस और रूबी, मनीषा, हीना, ध्यान से समझना। आपने क्वेश्चन में यहाँ गलती कहाँ करी थी? दीक्षा आप भी देखते रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपने गलती क्या करी थी भाई? आपको पैसे कितने मिले? 1200 रुपये मिले। भाई आप रहीम ने जो काम किया है 1/2 किया, क्लियर है। 1200 का अगर आप 1/2 निकालते हो तो आपका कितना आया? ये 600 अमाउंट आ गया। सोनल समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे पास रहीम का भाई मेरे पास 600 आ गया पूरे काम का। अब मेरे पास इस करीम को जो है 1/3 हिस्सा लेना, यानी कि 1200 का 1/3 लेता हूँ तो 3 चौक 12, यानी कि इसका मेरे पास अमाउंट कितना आया? 400। यहाँ तक क्लियर हो गया सोनल? ठीक है। अब आप एक चीज़ ये सोचिए भाई, ये 600 है, 400 ये, अब शेष काम कितना बचा होगा भाई? 6 4 10, यानी कि 1000 हो गया। आपका कितना बचा भाई? 200 बचा। सिंपल हो गया। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है भाई? करीम की मजदूरी ज्ञात करिए। करीम की मजदूरी का हमारे पास कितने आई भाई? 400। मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास करीम की पूछ ले, रहीम की पूछ ले, डेविड की पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का मेरे पास बेस्ट तरीका है। इसी का ही सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने नीचे वाला दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ कर दें? ठीक है। आगे मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है ए ने किसी काम का 1/3, ए ने किसी काम का 1/3, बी ने किसी काम का हमारे पास 2/5 और सी ने मेरे पास शेष काम किया। सी ने शेष काम किया। इस वाले क्वेश्चन को आप सब जने सॉल्यूशन करके देखिए आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। आप ए का निकालें, बी का निकालें, सी का निकालें। मैं आप 3 में उसके अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा, बाकी उसके बाद मैं फिर बताता हूँ आपको बोर्ड पे कैसे करना। फिर आप आंसर मैच कीजिएगा, आपका जो आंसर आया वो करेक्ट आया नहीं आया। क्लियर है? ठीक है। भाई आपको अमाउंट कितना मिला? 1350। ध्यान से देखते रहना, कैलकुलेशन आप भी अपना आप करते रहना सब जने, ठीक है ना। भाई 1/3, यानी कि 1/3 निकालेंगे, इसे 3 से भाग देना। भाई 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी कि 0। इसे कितना अमाउंट मिला? 450 आ गया। क्लियर हो गया। अब मेरे पास आया 1300 का 2/5 निकाल लूँ। 1350 का मैं 2/5 निकाल लूँ। भाई 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, इधर आया मेरे पास 0। 27 दूनी मेरे पास होते हैं 54, यानी कि मेरे पास फिर भी कर लेता हूँ भाई 27 दूनी 7 दूनी 14, 1, यानी कि 54 आ गया। सिंपल हो गया। यानी कि मेरे पास 540 आया। यहाँ तक क्लियर है?
पीछे आप लोगों को, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये देखेंगे यार, 450 तो मेरे पास ये आया, 540 मेरे पास ये आया। अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद मेरे पास 990 आ रहा है। अगर मुझे सी का निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 1350 में से भाई 990 को मैं माइनस कर लेता हूँ, इधर आया मेरे पास 0। भाई 15 में से मेरे पास अगर 9 घटाता हूँ तो मेरे पास आया इधर मेरे पास 6। फिर 12 में से 9 घटाता हूँ मेरे पास आया 3, यानी कि 360। मैंने तीनों का अलग अलग मैंने निकाल लिया। पीछे आपका अमाउंट यही आया था, पीछे आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में मेरे पास पूछा क्या, भाई सी की मजदूरी याद कीजिए। आप चाहे सी का निकाल लें, ए का निकाल लें, बी का निकाल लें, सी की मजदूरी आपका कितना आया? 360 आया। ये मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन कैसे बताऊंगा, भाई काम छोड़कर जाने वाले, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन, भाई एक के साथ दूसरा बंदा जुड़ जाना। ये मेरे पास पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। यूपीएसआई 2021 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं प्रैक्टिस सेट पेपर डाल रहा हूँ, चाहे आपका मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीएस का हो, ताकि आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, SBI क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें भी हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन इसके पूछ लेता है टाइम एंड वर्क के, ठीक है ना। ये मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 3 में मैं आपको इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।